Good evening, ladies and gentlemen, and a very warm welcome to each and every one of you. I am Neha Sareen, your host for this evening. Welcome to the 9th edition of the Innovation for India Awards, the biennial recognition platform by Marico Innovation Foundation. Ladies and gentlemen, our next winner, as the ones before us, also gives us a very, very good reason to be joyous and happy here today. We'd like to present our next award to Khushi Baby for making a potentially transforming contribution to the rural healthcare industry. Please welcome on stage co-founder and Chief Operating Officer of Khushi Baby, Mohammad Shahnawaz. ये कहानी है राजस्थान के उदयपुर के बरौलिया गांव की। रेखा जी इस गांव में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आशा हेल्थ वर्कर हैं। वो लगभग 1000 की आबादी वाले अपने गांव में लोगों के घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में मदद करती हैं। रेखा जी को अलग अलग हेल्थ प्रोग्राम्स के 10 से 12 रजिस्टर कैरी करने होते हैं। फिर इन रिकॉर्ड्स को कंपाइल करने में उन्हें 20 से 30 घंटे का एक्स्ट्रा एफर्ट देना होता है। तब उनके महीने की आमदनी होती है 3 से 4 हज़ार रुपये। रेखा जी गांव की महिलाओं को महीने में एक बार होने वाले हेल्थ कैंप की भी जानकारी देती हैं। इस हेल्थ कैंप में कम्युनिटी नर्स महिला और बच्चों की ज़रूरी जांच और वैक्सीनेशन करती हैं। इसी बीच नर्स को अपना एक अलग ही रजिस्टर मेंटेन करना होता है और सभी का हेल्थ कार्ड भी वो अपडेट करती है। इन सभी पेपर बेस्ड अपडेट में एक ही तरह की जानकारी कई जगह फिल करनी होती है जो ज़्यादातर अधूरी रह जाती है। इसलिए जब गांव की महिला जैसे कि देवली अपने 6 महीने के बच्चे के साथ वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ कैंप पर आती हैं तो नर्स उन्हीं से पूछ लेती है कि आपका बच्चा दिवाली के पहले हुआ था या बाद में, ताकि वो ये गेस कर सके कि आज बच्चे को कौन सी वैक्सीन देनी है। और जब वो हाई रिस्क केसेस को आगे की जांच के लिए और इलाज के लिए हेल्थ सेंटर पर रेफ़र करती हैं तो हेल्थ सेंटर के डॉक्टर को भी जानकारी के लिए हेल्थ कार्ड और रजिस्टर पर डिपेंडेंट होना होता है। इन सभी हेल्थ वर्कर्स के इन तमाम कोशिशों में वैसे तो अनगिनत चैलेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है कि आशा वर्कर का रजिस्टर, नर्स का रजिस्टर, डॉक्टर का रजिस्टर और देवली के बच्चे का हेल्थ कार्ड, दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर एंड देयर इज हार्डली एनी अकाउंटेबिलिटी टू ट्रैक हेल्थ एट द लास्ट माइल। लेकिन ये बात थी साल 2013 की। तब मैं जयपुर में पब्लिक हेल्थ रिसर्चर था, लेकिन जो डेटा मुझे मिलता उसकी क्वालिटी क्वेश्चनेबल थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं पहले डेटा कलेक्शन और रिपोर्टिंग के प्रोसेस को ही इम्प्रूव किया जाए। उन्हीं दिनों मेरी मुलाकात रुचित नागर से हुई, जो उस वक्त येल यूनिवर्सिटी में एक पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट थे। उन्होंने इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग के लिए एक डिजिटल सिस्टम डेवलप किया था। हम लोगों को कम्युनिटी हेल्थ में टेक्नोलॉजी की मदद से एक बड़े बदलाव की उम्मीद दिखी एंड वी पार्टनर टुगेदर टू स्टार्ट खुशी बेबी टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशंस विद टेक्नोलॉजी। खुशी बेबी की जर्नी चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की ट्रैकिंग से शुरू होती है। हमने कम्युनिटी नर्स के लिए एक ऐप डिज़ाइन किया, बच्चे के रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल पेंडेंट और फैमिली को ड्यू वैक्सीन रिमाइंड करने के लिए लोकल डायलेक्ट में वॉइस मैसेजेस। इस ट्रायल का रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अगली बार लोकल गवर्नमेंट से पार्टनरशिप कर
सिस्टम को रीडेवलप किया। इस बार नर्स के साथ ही ऐप को को डिज़ाइन किया और 300 गांव की 3000 प्रेग्नेंट महिलाओं के ज़्यादा बड़े कोहोर्ट को अगले 2 साल ट्रैक किया। इस बार इम्यूनाइजेशन रिजल्ट्स में 12 परसेंटेज पॉइंट का इम्प्रूवमेंट हुआ। ये पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से एक बड़ा जंप था और टीम खुशी बेबी के लिए एक बड़ी कामयाबी। अब हमारी टीम इस सिस्टम को पूरे राजस्थान में स्केल करने के लिए तैयार थी। पब्लिक हेल्थ में तब तक अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए 30 से ज़्यादा एप्लीकेशंस और वेब पोर्टल्स भी आ चुके थे, बट दे ऑल्सो डिड नॉट टॉक टू ईच अदर। और इस प्रॉब्लम का भी एक ही सोल्यूशन था, सभी हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए एक ही सोल्यूशन और एक ही एप्लीकेशन। कई आइटरेशन के बाद खुशी बेबी ने हेल्थ ट्रैकिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया। इस बार ये सिस्टम आशा वर्कर, नर्स, डॉक्टर और कम्युनिटी सभी के लिए डिज़ाइन किया गया था। अब देवली और उनके बच्चे का डिजिटल हेल्थ कार्ड है। आशा वर्कर रेखा जी के पास 10 से 12 पेपर रजिस्टर की जगह मोबाइल एप्लीकेशन है। उन्हें रिकॉर्ड्स कंपाइल करने में अब एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होता है और अब वो ज़्यादा लोगों के हेल्थ को फॉलो अप कर पाती हैं, जिससे उनकी महीने की आमदनी भी 3000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो गई है। रेखा जी के द्वारा किया गया अपडेट नर्स को अपने ऐप की ड्यू लिस्ट में दिख जाता है और हेल्थ सेंटर के डॉक्टर को भी हाई रिस्क केसेस की रेफरल लिस्ट अब रियल टाइम में मिल जाती है। अब नर्स और डॉक्टर का ज़्यादा ध्यान क्वालिटी केयर देने पर होता है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आज मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अलावा 10 से ज़्यादा हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए हो रहा है, जैसे कि टीबी, मलेरिया, डायबिटीज़, टोबैको कंट्रोल और कैंसर के लिए भी। आज जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, राजस्थान के 70,000 से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं टू ट्रैक द हेल्थ ऑफ ओवर 2.5 करोड़ पीपल। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी टीम स्मार्टफोन को डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल करने पर रिसर्च कर रही है, जैसे कि टीबी सस्पेक्टेड केसेस के कफ के ऑडियो सैंपल से एक्टिव केसेस को कंफर्म करना, प्रेग्नेंट महिला के जीभ और आंखों के फोटो से एनीमिया को कंफर्म करना और डेटा एनालिसिस से ये प्रेडिक्ट करना कि होने वाला बच्चा मैलनोरिश तो नहीं होगा। सो टू गिव अर्ली अलर्ट्स बैक टू द नर्स फॉर फास्टर इंटरवेंशन। टीम खुशी बेबी अब इस कम्युनिटी हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म को राजस्थान से इंडिया के सभी 13 लाख हेल्थ वर्कर्स तक ले जाने के मिशन पर काम कर रही है। मैं शाहनवाज जब अपनी इस जर्नी के बारे में सोचता हूँ, जो बिहार के एक छोटे से गांव से शुरू होती है और पिछले कई सालों से देवली, उनके बच्चे और उन जैसे करोड़ों लोगों के हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जर्नी हम सभी जो कहीं भी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करेगी। आप सभी का धन्यवाद।